आफ्टरनून। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं। मैं दिल्ली में रहता हूं। साउल हार्ट सेंटर करके हमारी एक क्लिनिक है जो हार्ट के पेशेंट्स को बिना बाईपास सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी का ट्रीटमेंट करता है। ऑल अक्रॉस इंडिया और बांग्लादेश, नेपाल ऐसे मिला के हमारी करीब करीब 93 ब्रांचेस आज के दिन में चल रही है। हमारा बहुत सिंपल सा थियोरी होता है कि हार्ट के पेशेंट्स को बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको खाना पीना, रहन सहन बदल के, उनके संग मेडिकल दवाइयाँ दे के, बिना बॉडी को काटे जो जो ट्रीटमेंट हो सकता है हार्ट की बीमारी का, रिवर्सल का, वो हम लोग सिखाते हैं हार्ट के पेशेंट्स को। और क्योंकि अभी सारे लोग रेस्ट पे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं कोरोना लॉकडाउन के हिसाब से, तो हमने सोचा आज क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज करें और कुछ फेसबुक लाइव में शो करें। और आज एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स का हमने प्लान किया है और आज चौथा लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर हो चुका है, एक कोरोना के ऊपर, एक हार्ट की बीमारी और उसके कारण के ऊपर, एक हार्ट की बीमारी की डायग्नोसिस के ऊपर, और आज है हार्ट अटैक के ऊपर, जो हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है हार्ट अटैक। उसके ऊपर आज का लेक्चर है। 2-3 मिनट और मैं वेट करता हूँ। मैं थोड़ा सा तब तक इंट्रोडक्शन कर दूँ कि जो लोग और जुड़ने में बाकी हैं वो लोग आ जाएं। बट मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाना चाहता हूँ। मैंने MBBS कलकत्ता से किया है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज से, और MD मैंने लखनऊ किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज से किया है। और उसके बाद मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में 6 साल असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेसिडेंट का जॉब किया। 95 में हमें जब लगा कि ये जो मेडिकल साइंस का ट्रीटमेंट के साथ हमारा कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रहा है, तो हमने बोला कि चलो इस सिस्टम को हम अपना इंडिविजुअली पूरे इंडिया भर में, बाहर सब जगह पॉपुलर करेंगे। और हमने साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, साउल, साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग, ये इसकी एब्रीविएशन SAAOL, ये साउल के नाम से ये सेंटर खोला था। पहले लाजपत नगर में हमारा क्लिनिक हुआ करता था और अब धीरे धीरे ये अभी छतरपुर में दिल्ली में हमारा मेन हेड क्लिनिक है। बट हमारे ब्रांचेस दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, बेंगलोर, इंडिया के सब बड़े सिटी में हमारे ब्रांचेस है और अभी भी नए नए ब्रांच खुल रहे हैं। तो मैं ये एक इंट्रोडक्शन आपको मैं दे चुका हूँ। आपको एक बात और समझना पड़ेगा, हार्ट की बीमारी का जो आज का ज़माने का इलाज हो रहा है, आज जो ये बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी है, इसके खिलाफ हम लोग क्यों चल रहे हैं? खिलाफ इसलिए चल रहे हैं कि ये हमारी जो बॉडी है, ये ह्यूमन बॉडी जो है, ये हमारी नेचर की चीज़ है और नेचर को छेड़खानी नहीं करना चाहिए। जितनी बॉडी को कम छेड़खानी करेंगे उतना अच्छा। देखिए, कंप्यूटर है, ये बड़े फ्रिज है, टीवी है, गाड़ी है, प्लेन है, ये सब हमारी बनाई हुई है। इसके सारे पार्ट्स खोल के वापस जोड़ देंगे, फिर से सारा काम वही का वही चलेगा। पर नेचर के संग ऐसा नहीं किया जा सकता। एक एप्पल को बीच से काट दीजिए, उसको जोड़ नहीं सकते। एक अनार के सारे दाने खोल दीजिए, वापस जोड़ के दिखाइए, आप नहीं जोड़ पाएंगे। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि हमारे बॉडी को छेड़खानी नहीं करें, क्योंकि नेचर का पार्ट है। नेचर को हम बना नहीं सकते, नेचर हम लोग से बहुत आगे है। और इसलिए जो नेचर का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है वो है हार्ट, और हार्ट को छेड़ने के लिए 5 बार सोचना चाहिए। अच्छा, कंप्यूटर खराब हो जाए, नया लेके आएंगे, हार्ट को नया नहीं ला पाएंगे या पूरे बॉडी को नया नहीं ला पाएंगे। इसलिए बॉडी को छेड़े बिगर जो काम हो जाए वो सबसे बढ़िया है। और यही हमारा डिक्टम है कि बॉडी को छेड़ो मत। और मैंने देखा है ये बाईपास एंजियोप्लास्टी जो आज हार्ट के हॉस्पिटल वालों ने नंबर 1 ट्रीटमेंट के हिसाब से दिया है, वो लॉन्ग टर्म में चलेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत दिन के पहले ये रीब्लॉकेज हो जाती है। तो एनीवे, हमारी और उनकी थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट चलेगी, क्योंकि दोनों की कंसेप्ट में फ़र्क है। हम चाहते हैं बीमारी को जड़ से हटाया जाए, वो चाहते हैं हम टेम्पोररी बंदोबस्त एक बार कर देंगे, हमारा काम हो जाए, हमारी मरीज का वापस ब्लॉक होगा तो वापस दोबारा टेम्पोररी काम करवाएंगे। तो मेरे को लगता है ये काम सही नहीं है
और इसके लिए हमें बहुत सारा प्रोसेस को समझना पड़ेगा, और इसको समझने के लिए ही हमने ये सारा काम किया है। तो आज मैं जो आपको हार्ट अटैक के बारे में बताऊंगा उसका पूरा चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। तो मैं आपको हार्ट अटैक के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। अब वॉइस आपकी ठीक आ रही है क्या? कैन यू जस्ट गिव मी अ फीडबैक, वॉइस ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वॉइस के लिए हमने थोड़ा सा माइक को सेट किया है, तो होपफुली द वॉइस इज कमिंग बेटर। इसमें भी ऑन करने का और ऊपर करने का है, देखो तो। यस, आई थिंक वॉइस अभी ठीक है। तो मैं अब आपको पूरे लेक्चर में लेके चलता हूँ। तो पहला काम हम लोग जो करने वाले हैं वो मैं आपको समझा दूँ। हम लोग हार्ट की बीमारी में क्या करना चाहिए, हार्ट अटैक के बारे में। ये पहले तो मैं आपको 5 मिनट समझाऊंगा हार्ट की बीमारी क्या है और ये हार्ट अटैक क्या है। फिर मैं आपको आगे चलूंगा कि हार्ट अटैक के बारे में और डिटेल बताएंगे। हार्ट अटैक, हाउ इट हैपन्स, डायग्नोसिस हार्ट अटैक क्या है और इसकी मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हार्ट अटैक के बहुत सारे नाम है, याद रखिएगा। इसको हमारे मेडिकल भाषा में बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, MI, ये मेडिकल भाषा में। और इसी को बड़ा करके बोलेंगे तो एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इसको हार्ट का स्ट्रोक भी बोलते हैं, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। बहुत साल पहले इसको हम लोग कोरोनरी थ्रोम्बोसिस भी बोलते थे। तो याद रखिए ये बीमारी बहुत कॉमन बीमारी है और ये हार्ट अटैक के केसेस इंडिया में 90 लाख से 1 करोड़ पर ईयर होती है। और ये हार्ट अटैक इसलिए सीरियस है कि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते हैं, और जो पहुंच जाते हैं हार्ट अटैक लेके उनमें से 30% लोगों की मौत हो जाती है हॉस्पिटल पहुंचने के बाद, और 30% जो बच भी जाते हैं उनका भी डैमेज हो जाता है हार्ट। तो ये समझ लीजिए ये बीमारी बहुत खतरनाक है। सबसे अच्छी बात इसमें है कि ये बीमारी को हम लोग 100% प्रिवेंट कर सकते हैं, ये बीमारी को रोका जा सकता है। और ये रोकने वाली बात ही आज आपको हम समझाने वाले हैं, क्या करें कि हार्ट अटैक को हम रोक लें। तो ये आप हमारे साथ रहिए और हमारी स्क्रीन को जितना आप लोगों तक शेयर कर सकते हो तो शेयर करते रहिए। तो आपको आज बहुत सारी डिटेल ये हार्ट अटैक के बारे में बताऊंगा। पहले ये समझते हैं ये बीमारी में, हाँ एक बात और आपको बता दूं, हार्ट अटैक से इंडिया में करीब 30-35 लाख लोग मारे जाते हैं, और ये पिछले कुछ सालों में 40% इंक्रीज हो गई है हार्ट अटैक की डेथ के। करीब करीब इंडिया में 9000 डेथ होती है हार्ट अटैक की वजह से। 1 मिनट में 6 डेथ और 10 सेकेंड में 1 डेथ, इतनी इसकी खराबी है। और आजकल यंग एज में हार्ट अटैक हो रहा है। 900 लोग हर दिन हार्ट अटैक में मरते हैं जो कि बिलो 40 साल है। तो आप ये समझ लीजिए बहुत नंबर है। और इंडिया की जो उम्र है हार्ट अटैक की वो काफ़ी कम है। याद रखिएगा पूरे ग्लोबल एवरेज है 62 और इंडिया का 52। 10 साल पहले इंडियन लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, और इसका मेजर कारण है कि इंडिया के लोग इसकी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। हार्ट अटैक से पहले एक बार समझते हैं हार्ट की बीमारी क्या है। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ हार्ट की बीमारी क्या है। ये आपको दिख रहा है, ये पूरी बॉडी, ये हमारा हार्ट है, और हार्ट यहाँ से पंप करता है तो यहाँ से एक ट्यूब निकलता है, इसका नाम है एओर्टा। ये पूरे बॉडी को ब्लड देता है, और ये जब पूरे बॉडी को ब्लड भेजता है इस बड़े वाले ट्यूब से, बड़े वाले एरो से, तो अपने लिए 3 छोटे छोटे ट्यूब लेता है, और ये 3 ट्यूब का नाम है कोरोनरी आर्टरीज। इन तीनों ट्यूब का नाम देखते हैं एक बार। ये तीनों के नाम है, एक तो RCA है राइट साइड में, एक लेफ्ट में है LAD, और लेफ्ट के पीछे है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स।
ये जो 3 ट्यूब है इन्हीं से हार्ट को ब्लड सप्लाई मिलती है, और इनके अंदर, इस ट्यूब के अंदर चर्बी की लेयर जम जाती है। मैं आपको चर्बी की लेयर फिर से दिखाना चाहता हूं। अब देखिए आप चर्बी की लेयर कैसे जमती है। ये 0 ब्लॉकेज है, ये 10 ब्लॉकेज है, ये 20 ब्लॉकेज है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये 80% तक ब्लॉक हो गई है। ये है हार्ट का मरीज। ये कितने साल लग गए, ये देखिए 20 साल में इसकी ब्लॉकेज शुरू हुई है, 60 साल में पता चला वो हार्ट का मरीज है। तो ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये टेक्स लॉन्ग टाइम। धीरे धीरे ये ब्लॉकेज बढ़ता जा रहा है, और बढ़ते बढ़ते जब ये ब्लॉकेज 70-80 क्रॉस करेगा तब जाके हार्ट के मरीज को पता चलेगा वो हार्ट का पेशेंट है। उसको छाती में दर्द होगा, एंजाइना होगा, चलने फिरने में दिक्कत आएगी। बट हार्ट अटैक जो है वो उससे भी सीरियस बात है। वो हार्ट अटैक में क्या होता है, ये जो 80 ब्लॉकेज आपको दिख रहा है ये 100 हो जाता है, ये 100 हो जाता है। 100 होने के लिए ये 20% को बंद करना पड़ेगा। और वो बंद कैसे होता है आपको मैं बताऊं, बहुत सिंपल सी बात को समझना पड़ेगा। जो ब्लॉकेज है इसके ऊपर एक पर्दा होता है, और ये ब्लॉकेज अगर बढ़ती जाए तो ये पर्दा एक ना एक दिन खींचते खींचते फट जाएगा। आपको मैं और एग्जांपल सिंपल कर दूं, एक नोट की गड्डी में रबर बैंड लगा है, मैं नोट घुसाते जा रहा हूं, एक दिन रबर बैंड का क्या होगा, रबर बैंड फट जाएगी। और जैसे ही ये रबर बैंड फटेगा, जैसे ये पर्दा फटेगा, यहाँ से केमिकल निकल के, ये देखिए मैं आपको केमिकल निकाल के दिखा रहा हूँ। ये केमिकल, ये रबर बैंड है, ये जो पर्दा है ये स्ट्रेच होते जा रही है, और जैसे ही फटेगा ये जो बाकी का एरिया है इसमें जो लिक्विड ब्लड है वो सॉलिड हो जाती है, और इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। ये देखिए हार्ट अटैक का क्या मतलब है। एक आदमी को 20% ब्लॉकेज है, 40% ब्लॉकेज है, 60% ब्लॉकेज है। ये पर्दा आपको दिख रहा है ब्लू कलर का पर्दा, ये खींचता जा रहा है, और एक दिन ये ब्लू कलर का पर्दा फटा और संग संग यहाँ पे क्लॉट आ गई। क्लॉट आते ही 100% ब्लॉकेज हो गई, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो आपको ये समझना पड़ेगा हार्ट अटैक है क्या। ना ब्लॉकेज बढ़ती जाए तो एक ना एक दिन पर्दा फट जाता है, और पर्दा जैसे ही फटेगा 100% ब्लॉक हो जाएगा, क्लॉट आ जाएगी यहाँ पे, और क्लॉट आते ही 100% ब्लॉकेज। तो ये है। अच्छा 100 ब्लॉकेज होने से सप्लाई कितनी है, सप्लाई हो गई 0, और इसी बखत हार्ट का एक हिस्सा इमीडिएटली डैमेज होना चालू करता है और वो डेड हो जाता है। उस बखत हार्ट के पेशेंट्स को जो तकलीफ होती है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट अटैक की तकलीफ। तो हार्ट अटैक क्या है आपको समझ आ गई। हार्ट अटैक का मतलब है कि ब्लॉकेज बढ़ता जाएगा तो एक ना एक दिन हार्ट अटैक होगा। अब आदमी बोलता है साहब हार्ट अटैक का कारण क्या है। देखिए कारण सिंपल है, मैं कारण को 2 तरह से गिनता हूँ। एक तो बड़े सालों से आपने कारण रखा जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो रहा है, वो कारण कौन से हैं। एक तो आपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड खाने में बहुत खाया, या आपके खून में बहुत ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल आता है नॉनवेज फूड से, दूध से, और ट्राइग्लिसराइड आती है ऑयल, घी, बटर और ये जो ड्राई फ्रूट से। ये दोनों आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा है, खून में आप खाना खा रहे हैं तो ये ब्लॉकेज बढ़ाता जाएगा। और इनको स्पीड अप करने के लिए आपके पास अगर ब्लड प्रेशर, शुगर या जर्दा, गुटखा, सिगरेट या मोटापा या स्ट्रेस है तो ब्लॉकेज और ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। और अगर उसके साथ आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसके साथ आप फ्रूट्स वेजिटेबल नहीं खाते हैं तो ब्लॉकेज की स्पीड और बढ़ जाएगी। योगा नहीं करते हैं, ब्लॉकेज बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा ये सारे ब्लॉकेज को बढ़ाने के कारण है जो बहुत सालों से आप बढ़ाते जा रहे हैं ब्लॉकेज। अब फिर भी हार्ट अटैक नहीं हुआ, पर्दा खींच रहा है, अभी तक फटा नहीं है। फटते वक्त यूजुअली देखा जाता है कि वो मेम्ब्रेन ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाता है। ब्रेकिंग पॉइंट मतलब मेम्ब्रेन का भी एक स्ट्रेचिंग करते करते कहीं ना कहीं तो ब्रेक करेगा। आज एक बैलून को फुलाते जाएंगे कहीं ना कहीं तो फट जाएगी ना। तो वही होता है कि ये ब्रेकिंग पॉइंट जैसे ही रीच किया वो फट जाता है। और उस वक्त ये देखा जाता है कभी कभी कि एक बहुत ज़्यादा फैट वाला खाना खा लिया, एक्सेस स्ट्रेस ले लिया, बहुत टेंशन के वक्त हार्ट अटैक जल्दी हो जाती है। बहुत ज़्यादा शुगर है या बहुत ब्लड प्रेशर है, बहुत मेहनत एक साथ कर लिया और वहीं पे हार्ट अटैक हो गई। तो ये सडन स्टिमुलस भी होता है और ब्लड क्लॉट हो जाती है। तो याद रखिए ये है हार्ट अटैक का मतलब, हार्ट अटैक का कारण। अब आगे हम लोग चलेंगे हार्ट अटैक में होता क्या है। देखिए जैसे ये एरिया में ये जो एरो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे हार्ट अटैक हुई, 100% ब्लॉक हुआ हार्ट का, ये हिस्सा इमीडिएटली मर जाएगा। इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। और ये होना नहीं चाहिए, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ये हार्ट अटैक होने नहीं देना है। ये जो ब्लॉकेज है, ये जो क्लॉट है, ये क्लॉट नहीं होनी चाहिए। और अगर हो गया तो क्या करना है, इस क्लॉट को डिसॉल्व करने की कोशिश करना है। ये क्लॉट अगर डिसॉल्व हो जाए, ये मेडिकल साइंस के पास टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में मैं बताने वाला हूं आगे आपको। चलिए
हार्ट अटैक अगर हो जाए तो तकलीफ क्या क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। तकलीफ में सबसे पहले तो होगा दर्द, बैठे बैठे होगी, रेस्ट पे होगी, लेटे लेटे बैठे बैठे सांस फूलने लग जाती है, और ये टिपिकल साइन है हार्ट अटैक का, बैठे बैठे पेन और बहुत ज़्यादा पेन। जब आपको 70-80 ब्लॉकेज होता है, एंजाइना होता है, तो पेन चलने में होता है, पर हार्ट अटैक के वक्त वैसे बैठे पेन होती है, और पेन बहुत सीवियर होती है, और मोस्टली ये लेफ्ट चेस्ट में होती है, बट राइट और पूरे बॉडी में फैल, पूरी चेस्ट पे फैल जाती है, लेफ्ट आर्म में फैल जाती है, और कभी कभी चोकिंग फील होता है, आदमी को लगता है गला दबा दिया कोई ने। ये बैठने से या रेस्ट लेने से ये दर्द ठीक नहीं होती है। बहुत सारे लोग सॉर्बिट्रेट भी लेके देखें, उससे भी ठीक नहीं होता है। और याद रखिए, इसके साथ कभी कभी पसीना आता है, वॉमिटिंग होता है, लूज मोशन होता है, और बीपी अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो उस वक्त आदमी को अनकॉन्शियस भी हो सकता है। तो ये सब अगर कोई को हो रहा हो सडनली, अनकॉल्ड, सडनली कुछ भी तकलीफ नहीं था सुबह और 2 मिनट बाद ये चालू हो गई, तो ये हार्ट अटैक के साइन है। इसको अगर आप समझ जाए, अच्छा क्यों हो रहा है आपको समझ में आ रहा है। हमारी हार्ट की जरूरत है बैठे बैठे लेटे लेटे 10%, और 100 ब्लॉकेज हो गया तो 100% ब्लॉकेज मतलब 10% भी नहीं है, और अगर 10% नहीं है तो नेचुरली हार्ट अटैक का तकलीफ तो होने वाला है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि हार्ट अटैक के वक्त एक आदमी का 100% ब्लॉकेज हो जाता है, उस वक्त हार्ट का एक हिस्से को ब्लड नहीं मिल रहा है, वो आदमी उस वक्त मरने का भी चांसेस हो जाता है। तो चलिए, हार्ट अटैक तो समझ आ गई। अब एक आपने कभी सुना होगा हार्ट अटैक में माइनर अटैक होता है, मेजर अटैक होता है, मैसिव अटैक होता है। ये क्या चक्कर है, तीनों तरह के अटैक। 3 आदमी को हार्ट अटैक हुआ, एक वहीं का वहीं मर गया, एक को हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर बोलते बहुत सीरियस है, हम बचा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। आप बोले क्या बोले, बोला सर इसमें मेजर अटैक हो गया। और एक आदमी को माइनर अटैक है, पेशेंट को बोला जा रहा है आप हॉस्पिटल चलो, बोलता है मेरे को तकलीफ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तो मतलब एक हार्ट अटैक है जहां पे पेशेंट को तकलीफ भी नहीं है, एक है जिसमें बहुत सीरियस है, और एक में मर ही गया। तो ये तीनों हार्ट अटैक का फर्क क्या है, ये लोग मुझे पूछते हैं सर ये तीनों में से कौन सा मेरे को हो रहा है, मैं को क्या मालूम कौन सा हो रहा है, कैसे डिपेंड कर, किसके ऊपर डिपेंड करता है, माइनर है मेजर है। तो चलिए ये एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं। याद है वो हार्ट में 3 ट्यूब थी, कोरोनरी आर्टरीज, अगर मैं वापस लेके जाऊं तो आपको मैं बता दूं, वो 3 ट्यूब आपके हार्ट में थी, और वो 3 ट्यूब में से किसमें ब्लॉकेज हुआ और कहां पे हुआ उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका हार्ट अटैक कैसे हुआ। देखिए ये 3 ट्यूब है, आपको याद है। अब मान लेते हैं 100 ब्लॉकेज कहां पे हो सकता है, ब्लॉकेज तो कहीं पे भी हो सकता है। मान लेते हैं एक ब्लॉकेज यहां पे हुई है या यहां पे हुई है, यहां पे होते ही हार्ट अटैक हुआ 100, तो इतना सा ही तो मरेगा, इसको बोलते हैं माइनर अटैक, इतना सा ही मरेगा, थोड़ा सा एरिया मरा, ये माइनर अटैक है। पर अगर ब्लॉकेज यहां पे हो और 100 हो जाए तो फिर पूरा एरिया मरेगा, ये मेजर अटैक है। और अगर मान लेते ब्लॉकेज यहां पे हो तो मेजर अटैक है, यहां पे हो तो मेजर अटैक, और यहां हो तो 2 मेजर एक साथ हो गया तो ये मैसिव अटैक है। तो याद रखिएगा डिपेंड करता है ब्लॉकेज कहां पे है। ब्लॉकेज अगर ब्लॉकेज अगर ऊपर के तरफ है तो हार्ट अटैक बड़ा होगा, और एकदम ही ऊपर के तरफ है तो हार्ट अटैक बहुत सीवियर होने वाला है, बहुत उस वक्त डेथ के पूरे चांसेस हैं। जो लोग आपने सुना है सोए सोए डेथ हो गया, जो हॉस्पिटल पहुंच के लेके गए तब तक पता चला डेथ हो गया, वो सारे मैसिव हार्ट अटैक है, वो माइनर या मेजर अटैक नहीं है, वो मैसिव अटैक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। हार्ट अटैक में लोकेशन ऑफ द ब्लॉकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आदमी बोलते हैं सर मुझे लोकेशन पहले से पता चल सकता है क्या? यस, अगर आप चाहो तो एक सीटी कोरोनरी स्कैन होती है, उससे आपका ब्लॉकेज का लोकेशन आपको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा। तो आप जरूर सीटी कोरोनरी स्कैन करा सकते हैं। और ये देखिए मैं एक आपको और स्लाइड दिखाना चाहता हूं जिसमें आपको पता चलेगा हार्ट अटैक माइनर मेजर होने से कितना सा एरिया डेड होता है। इसको आप देखिए 1 मिनट। अगर माइनर हार्ट अटैक हो, साइलेंट हार्ट अटैक, कभी कभी बहुत मामूली सा हार्ट अटैक होता है, पता ही नहीं चलता है। माइनर हार्ट अटैक हो तो 10-15% एरिया डैमेज हो जाती है, और अगर मॉडरेट सा हो और सीवियर हार्ट अटैक में 30% से ज़्यादा डेड होती है। और जो हार्ट अटैक, अच्छा हार्ट अटैक कौन से एरिया में उसके हिसाब से भी होता है। अगर सामने के दीवार में हुई तो एंटीरियर वॉल बोलते हैं, अगर पीछे के दीवार में हुई तो इंफीरियर वॉल बोलते हैं, साइड के दीवार में तो लैटरल वॉल बोलते हैं। तो इस तरह के हम लोग के पास बहुत सारे फिगर्स हैं, और आम आदमी को नहीं मालूम हो पर मालूम करना हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक बात सोचिए कि अगर हार्ट अटैक हो तो तकलीफ क्या क्या होगा। तकलीफ तो आपको हमने समझाया, पर होता क्या है,
भाई ऑक्सीजन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो एरिया को सप्लाई नहीं मिला। हम लोग एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें हम लोग हार्ट में एक नया ट्यूब खोल देते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। और वो नेचुरल बाईपास में क्या होता है, हार्ट में हजारों नई ट्यूब और बनवा के हम लोग छोड़ देते हैं। तो अगर हार्ट अटैक हो तो नेचुरल बाईपास जिसका हो गया उसको उसमें जान का खतरा नहीं होगा, उससे वो बच जाएगा। तो ये नेचुरल बाईपास के बारे में भी मैं एक दिन लेक्चर लेने वाला हूँ आपका। एनीवे, हार्ट अटैक के वक्त क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। एक क्वेश्चन हर वक्त आता है कि डॉक्टर साहब ये पर्दा कब फटता है, ये किस वक्त पर्दा फटेगा, आप बताओ 70 के बाद फटेगा, 80 के बाद फटेगा, 90 के बाद फटेगा, कौन सा जगह सेफ है। मैं आपको बता दूं इसका कोई भी भरोसा नहीं है। ये ब्लॉकेज बढ़ रहा है, ये पर्दा खींच रहा है, एक दिन वो पर्दे का नाम है एंडोथेलियम, याद रखिएगा। वो एंडोथेलियम जो होता है एक पर्दा होता है, लेयर होता है, वो एक दिन फटेगा। अब वो उसकी स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कब फटने वाला है। अगर कोई का स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है तो 90 में भी ना फटे, और कोई की स्ट्रेंथ खराब है तो 50 में भी फट जाए। तो हार्ट अटैक कब होगा ये आपको हम भी नहीं बोल सकते, पर एक ही बात बोल सकते हैं, हार्ट अटैक कब होगा, जब वो पर्दा फटेगा। पर ये देखा गया, मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, इसको देखते ही आपको समझ आएगी कि जो ब्लॉकेज बढ़ रहा है वो 2 से 6% तक ब्लॉकेज बढ़ता है। अगर आप लाइफस्टाइल ठीक ठाक है तो 2% बढ़ेगा, और बहुत ही खराब है तो 6% बढ़ेगा। और आफ्टर बाईपास सर्जरी, आफ्टर एंजियोप्लास्टी स्पीड बहुत बढ़ जाती है ब्लॉकेज की। अगर एक आदमी को 40 साल में ब्लॉकेज हुई और एंजियोप्लास्टी के बाद 2 साल में ब्लॉकेज हुई है 80%, तो 40 साल में जो ब्लॉकेज हुई है वो 2% की स्पीड में हुई है, और अगर 2 साल में हुआ तो 40% की स्पीड हुई है। तो जिनकी ब्लॉकेज की स्पीड ज़्यादा है उनकी हार्ट अटैक बहुत जल्दी हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और स्ट्रेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन भी है, और याद रखिएगा ये देखा जाता है 50% ब्लॉकेज होने के बाद जो कमजोर मेम्ब्रेन वाले उनको हार्ट अटैक हो जाता है। तो हमें ब्लॉकेज को 50 से पहले ही पता कर लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ब्लॉकेज पहले से पता चल जाए तो हम लोग को सबसे बढ़िया रहेगा। अब आते हैं कि अगर हार्ट अटैक हुआ है तो उसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे। देखिए, एक तो इमीडिएट डायग्नोसिस होता है, एक आफ्टरवर्ड्स। कुछ लोगों को पता भी नहीं चला, पीछे आप पता करना चाहते हैं भाई हार्ट अटैक का क्या डायग्नोसिस है, था या नहीं था। तो पहले क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बता दूं। पहले हार्ट अटैक का डायग्नोसिस के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एक तो वो सिम्टम्स है, मैंने आपको जो बताया था कि भाई चलने से छाती में दर्द होता है, वो तो एंजाइना में होता है, बैठे बैठे दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पसीना पसीना हो रहा है, तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स है। और उस वक्त बीपी भी फॉल कर सकती है। 2 टेस्ट हम लोग करवा सकते हैं इमीडिएटली, वो पर हॉस्पिटल में ही जाके होगा। एक तो ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी बैठे बैठे अगर कोई को पेन हो रहा है तो जरूर करवा लेना चाहिए एक बार, देखने के लिए कि हार्ट अटैक तो नहीं है। ईसीजी में क्या चेंज आता है मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, पर ईसीजी देखते ही आदमी को समझ आ जाता हार्ट अटैक है या नहीं है। और आजकल एक और टेस्ट आ गया, इसका नाम है ट्रॉप्टी टेस्ट। ट्रॉप्टी टेस्ट का क्या मतलब है, एक स्लाइड होता है, उसमें 1 बूंद ब्लड डाल दो, 1-1.5 बूंद, और वो बता देगा 2 मिनट के अंदर ये हार्ट अटैक है या नहीं है। और ये क्यों होता है पॉजिटिव मालूम है, ये अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब हार्ट अटैक हुआ है, नेगेटिव है तो नहीं है हार्ट अटैक। अगर पॉजिटिव है क्यों होती है, ये ट्रोपोनिन करके एक ब्लड में आइटम होता है, केमिकल निकलता है, वो मसल्स अगर हार्ट की डैमेज होने लगती है, डेड होने लगती है, तो ट्रोपोनिन ब्लड में बढ़ जाती है। तो ये टेस्ट में ट्रोपोनिन बढ़ा हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। और ट्रोपोनिन को आप ब्लड से भी चेक कर सकते हैं, अगर कोई बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गए वो ब्लड ले लेते हैं और उसमें सारे कार्डियक एंजाइम्स चेक कर लेते हैं, तो उसमें ट्रोपोनिन भी दिख जाता है, और CPK MB या LDH ऐसे बहुत सारे और जो एंजाइम्स है वो भी बढ़ते हैं। तो अगर आपको हार्ट के अटैक की डायग्नोसिस पक्की करनी है तो आपको कोई क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे ये दोनों टेस्ट होगी। अगर उस तरह के सिम्टम्स है तो आपको ये ज़रूर टेस्ट करवा लेना चाहिए हार्ट अटैक है या नहीं है। अगर ट्रॉप्टी नेगेटिव है और ECG में कुछ नहीं है तो आप सेफ हैं, इसका मतलब हार्ट अटैक नहीं हुआ है। और आप उस वक्त अगर हार्ट अटैक पक्की होती है तो इको करवा के, इकोकार्डियोग्राम करवा के ये भी पक्का हो सकता है हार्ट अटैक रियल में कितना खराब वाला था, बड़ा हार्ट अटैक था, छोटा हार्ट अटैक था, या कितना बड़ा हार्ट अटैक हुआ है। तो वो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट में फ़र्क पड़ जाता है। हार्ट अटैक के बाद भी अगर कोई को पता ही नहीं चला हार्ट अटैक है, बोला साहब सांस फूला था हमने तो ध्यान दिया नहीं और बच गया आदमी, और हार्ट अटैक उसको मालूम भी नहीं है,
तो बाद में ईसीजी देखते ही पता चल जाता है। जिंदगी भर ईसीजी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। जिसको हार्ट अटैक हुआ है जिंदगी भर उसके ईसीजी में फ़र्क आ जाती है। तो याद रखिएगा, हार्ट अटैक अगर आपको हुआ है तो ईसीजी जिंदगी भर आपको बता सकता है कि हाँ इसको हार्ट अटैक हुआ है। तो और आगे जाके इकोकार्डियोग्राम कराने से भी पता चलेगा आपका हार्ट अटैक का डैमेज कितना हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। एक बार ईसीजी आपको दिखाना चाहता हूँ। एक आदमी का नॉर्मल ईसीजी है, देखिए ये नॉर्मल ईसीजी है। इसमें एक एसटी सेगमेंट करके देखिए, इसको ईसीजी को हम लोग बोलते हैं PQRST। और ये जो एसटी सेगमेंट है ये है इंपॉर्टेंट। अगर ये सेगमेंट ऊपर हो गई या नीचे हो गई उसके ऊपर डिपेंड करता है ये हार्ट अटैक कितना है। ये एसटी नीचे हो गई इसका मतलब हार्ट अटैक नहीं है, एंजाइना है। और एसटी ऊपर भाग गई तो ये हार्ट अटैक है। तो एसटी एलिवेशन का मतलब हार्ट अटैक। तो ईसीजी में हम लोग इसको डॉक्टर लोग को हम लोग को सिखाया जाता है कि ईसीजी देख लो, ईसीजी में गड़बड़ है तो आपको मालूम होना चाहिए क्या करना चाहिए। अब आदमी बोलता है सर फिर चलो हार्ट अटैक का करें क्या, सो बताओ। अब अगर हार्ट अटैक होना है तो हमें मैनेजमेंट क्या करना है। देखिए एक तो दो तरह का मैनेजमेंट सोचना है, एक तो हॉस्पिटल में जाके क्या होगा और एक पेशेंट का रिश्तेदार क्या क्या कर सकता है। तो एक एक करके हम लोग बात करते हैं। पेशेंट के रिश्तेदार को क्या करना चाहिए हार्ट अटैक के वक्त। एक बात याद रखिएगा, हार्ट अटैक के वक्त हमारी ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो जा सकती है। उस वक्त अगर सॉर्बिट्रेट देने गए, ब्लड प्रेशर लो है ऑलरेडी, तो बीपी और भी लो हो जाती है, तो खतरनाक भी हो सकता है। तो सॉर्बिट्रेट जो होता है, जो ये बोला जाता है हार्ट के पेशेंट को जीभ के नीचे रख लो और इमीडिएटली दर्द ठीक हो जाएगा, वो एंजाइना में तो जरूर काम करती है। हार्ट अटैक के वक्त अगर आपने सॉर्बिट्रेट दे दिया तो बीपी सडनली लो हो सकती है। तो सॉर्बिट्रेट देने से पहले पेशेंट को लेटा दिया जाए, उसके बाद भी दर्द हो रहा है और बीपी ठीक हो तभी आप सॉर्बिट्रेट दें, नहीं तो आपको सॉर्बिट्रेट नहीं देना चाहिए। हाँ, अगर पेशेंट एकदम ही बेहोश हो गया, कोमा में जा रहा है, तो एक होता है जिसको बोलते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। उसकी सांस को चलाते रहना है, उसको छाती में दबा दबा के हार्ट को सांस को चलाते रहना है, हार्ट को चलाते रहना है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग जिसके पास है उसको ही ट्राई करना चाहिए, अदर्स को नहीं ट्राई करना चाहिए। चलिए वो तो है रिलेटिव्स क्या करें, पर रिलेटिव्स को मैं एक ही बात बोलता हूँ, अगर हार्ट अटैक का सस्पिशन है तो आप इमीडिएटली कोशिश करिए हॉस्पिटल लेके जाएं। 1 घंटे के अंदर अगर वो हॉस्पिटल में पहुंच जाए और वो जो क्लॉट है, आपको मालूम है हार्ट अटैक के वक्त क्लॉट हो जाती है, वो क्लॉट को हम लोग हटा भी सकते हैं। तो एक बार क्लॉट को हटाने वाली बात आपको मैं समझा दूं। हॉस्पिटल में जाने के बाद इमीडिएटली एक काम तो वो लोग कर देते हैं कि वो लोग आपकी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर देते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया उसको बढ़ा लेते हैं, बढ़ गया तो कम कर देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं, अगर लंग्स में पानी जम गई है तो लैसिक्स का दे देते हैं। क्लॉट डिसॉल्व करने के लिए हॉस्पिटल के पास कुछ इंजेक्शंस होते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, ज़ीरोकाइनेज, आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये नाम आप चाहें तो नोट भी कर लें। ये दोनों इंजेक्शन, और इसके आजकल लेटेस्ट वर्जन भी आ गए, 30-40 हज़ार की इंजेक्शन आ गई, 3,000 से 30,000 तक की इंजेक्शन होती है। ये इंजेक्शन देने से क्लॉट को गलाने का बहुत सारा चांसेस हो जाता है, और नाइट्रोग्लिसरीन देके वो ट्यूब को चौड़ा भी किया जा सकता है। और इस वक्त हॉस्पिटल में एक काम, अगर 1 घंटे के अंदर आप एक एंजियोप्लास्टी करा सकते हो, वो बहुत काम का है। एंजियोप्लास्टी के नॉर्मली हम खिलाफ होते हैं, पर ये क्लॉट को अगर 1 घंटे के अंदर गला दिया जाए तो हार्ट का डैमेज काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर आप 1 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच गए और वो क्लॉट को गलाने का एंजियोप्लास्टी कर दिया, इसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हम लोग बोलते हैं। एक जगह मैं हार्ट के हॉस्पिटल को अभी भी मान रहा हूँ, वो है प्राइमरी एंजियोप्लास्टी, कि उनके वहाँ पहुँच जाओ हार्ट अटैक लेके घंटे भर के अंदर, तो वो लोग आपको बचाने का पूरा चांस है कि वो आपको खोल दें ट्यूब को, पर 1 घंटे के अंदर। देखिए बाहर के कंट्री में उन्होंने टेक्नोलॉजी और इतनी फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बना दिया है कि 1 घंटे के अंदर ये काम हो जाता है। जैसे अमेरिका में चाहे कोई को हार्ट अटैक हो जाए, उनको इंस्ट्रक्शंस है इमीडिएटली 911, ब्रिटेन में भी ऐसा है, आप खाली उस नंबर में दबाइए, बताइए भाई मेरे को हार्ट अटैक हो गया, वो लोगों ने नंबर को इमीडिएटली ट्रेस करके आपका एड्रेस ढूंढ लेंगे और 3-4 मिनट के अंदर नियरेस्ट एम्बुलेंस आपके पास पहुंच जाएगा। आपको वहाँ पे डालते ही एम्बुलेंस में वो लोग ईसीजी करेंगे और नियरेस्ट हॉस्पिटल को बोल देंगे हम लोग आ रहे हैं, आप वो क्लॉट को गलाने का इंजेक्शन या एंजियोप्लास्टी की तैयारी रखो, और पता चला आधे घंटे में वो क्लॉट को गला दिया और पेशेंट बच गया। पर एक बात याद रखिए, हमारे कंट्री में ये नहीं होता है, इंडिया में ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इंडिया में तो 1 घंटे के अंदर गला दिया जाता है, 1 घंटे के अंदर गला दिया, पेशेंट बच गया। पर एक बात याद रखिए, हमारे कंट्री में ये नहीं होता है, इंडिया में ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इंडिया में ये बहुत डिफिकल्ट होता है।
हार्ट का पेशेंट खुद ही नहीं मानता पहले हार्ट अटैक है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, बोलता नहीं ये गैस का पेन है, मैं नहीं मानता हार्ट अटैक है, ये तो हमको आप एक काम करो थोड़ा थम्स अप पिला दो, मैं थम्स अप पीऊंगा तो गैस निकल जाएगी। आधा घंटा टाइम वो खुद वेस्ट करता है। फिर जब बेटा आता है तो वो अपने डॉक्टर को लेने जाके आधा घंटा लगाता है, डॉक्टर आके ईसीजी करता है, तब तक 2 घंटे निकल गए, और ईसीजी करके डॉक्टर बोलता है ये हार्ट अटैक है आप लेके जाइए, तब तक तो जो डैमेज होना था वो हो जाता है। इस 1 घंटे को यूटिलाइज करना इंडिया में बहुत मुश्किल होता है। इसको हम लोग गोल्डन आवर बोलते हैं हमारे मेडिकल भाषा में। गोल्डन आवर का मतलब है 1 घंटे के अंदर अगर ये गल जाए तो वो एरिया डैमेज। आज के हॉस्पिटल वाले काम गलत करने लग गए हैं, अगर 2-4 दिन भी हो जाए वो बोलते हैं अभी खोल दो। 100 ब्लॉक 2 दिन 4 दिन रह गई तो वो हार्ट का हिस्सा तो ऑलरेडी जो डैमेज होना था हो गया, और जो बच गया वो इधर उधर से ब्लड लेके बचा, उसको स्टेंट की जरूरत नहीं है। पर हार्ट के हॉस्पिटल को मालूम है 1 घंटे में तो पहुंचा नहीं, 3-4 घंटे बाद पहुंचा या 1 दिन बाद पहुंचा, वो फिर भी एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। 100 को बोलते हैं 100 है, अरे 100 बढ़ेगा कैसे भाई, 100 ब्लॉकेज है तो 100 तो ऊपर नहीं बढ़ सकता। 100 के ऊपर कुछ होता है गिनती तो हमको बता दीजिए परसेंटेज में। 100 ब्लॉकेज है मतलब ब्लड ही नहीं जा रहा है, तो जो होना था जो तो हो चुका, तो अब उनको एंजियोप्लास्टी इमीडिएटली करने की जो बात बोलते हैं वो गलत बात है, उसको जरूरत नहीं होता है। तो एनीवे हार्ट के पेशेंट बहुत कम होते हैं जो हार्ट अटैक लेके आते हैं, पर उससे पहले ही बहुत सारे 80-90% लोग हार्ट अटैक से पहले ही हार्ट के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास पहुंच जाता है जब उनकी 80-90 ब्लॉकेज हो, और वो टाइम है जब हम लोग उनको बचा सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या चाहिए, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्टडी हुआ है, इसका नाम है इंटर हार्ट स्टडी। इंटर हार्ट स्टडी वर्ल्ड को हिला के रख दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर आप हार्ट की बीमारी के कारण को हटा लेते हैं तो 90% लोगों को, 90-94% लोगों को हार्ट अटैक होएगा ही नहीं, और वो कारण अब हमारे आंख के सामने आ गई है। डॉक्टर सलीम यूसुफ जो इंडियन बॉर्न डॉक्टर हैं और आज कनाडा में रहते हैं और वर्ल्ड भर में नंबर 1 एपिडेमियोलॉजिस्ट माने जाते हैं, इन्होंने एक स्टडी किया, उस स्टडी के बारे में मैं आपको बता, नाम है इंटर हार्ट स्टडी। उन्होंने ये दिखा के दिया कि ये हार्ट अटैक हो गई नहीं। ये स्टडी के बारे में आप थोड़ा सा समझिए। 52 कंट्री में एक साथ उन्होंने ये स्टडी किया। 52 कंट्री में हॉस्पिटल्स के कांटेक्ट किया कि भाई हमें 15,000 हार्ट अटैक पेशेंट चाहिए और 15,000 नहीं हुआ हार्ट अटैक ऐसे पेशेंट चाहिए, दोनों की एज मैच होनी चाहिए, दोनों एक ही तरह के लोग होने चाहिए। और इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में भी ये स्टडी का पार्ट हुआ। पूरे वर्ल्ड के 52 कंट्री में उन्होंने स्टडी किया और ये दिखा के दिया 90-95% हार्ट अटैक्स को होना ही नहीं चाहिए और 8 फैक्टर को कंट्रोल करना पड़ेगा, और उनमें से सबसे ऊपर उन्होंने रखा है लिपिड्स और टोबैको को। टोबैको मतलब स्मोकिंग, सिगरेट, बीड़ी। और उन्होंने स्ट्रेस को भी बहुत ऊपर रखा है कि अगर हम लोग स्ट्रेस को भी कंट्रोल करें तो भी बात बन सकती है। तो देखिए उन्होंने क्या क्या बोला। उन्होंने ये बोला कि 8 फैक्टर को अगर हम लोग कंट्रोल कर दें, स्मोकिंग या जर्दा को बंद कर दें और लिपिड्स को कंट्रोल कर दें, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम कर दें, एचडीएल को बढ़ा लें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लें, शुगर कंट्रोल कर लें, मोटापा कंट्रोल कर लें, हेल्दी डाइट मतलब फैट कम खाएं, एकदम बंद कर दें, और फ्रूट्स वेजिटेबल बहुत ज़्यादा खाएं, और एक्सरसाइज करें, और स्ट्रेस कम कर लें, और अल्कोहल बंद कर दें, तो उस आदमी को हार्ट अटैक के चांस ही खत्म हो जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा, ब्लॉकेज को अगर हम बढ़ने ना दें तो हार्ट अटैक ही नहीं होगा। और ये इंटर हार्ट स्टडी ने पूरा वर्ल्ड को बदल दिया। उन्होंने बोला हार्ट अटैक हो गई नहीं, आप क्यों इतना घबरा रहे हो, अगर आप स्मोकिंग और टोबैको और लिपिड्स कम करते हो 66% प्रोटेक्शन आ गई। और स्ट्रेस उसके बाद है, स्ट्रेस को नंबर 3 लोग बोल रहे हैं, स्मोकिंग लिपिड के बाद नंबर 3 स्ट्रेस है। और इन्होंने ये भी बोला ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर दोगे, डायबिटीज कंट्रोल कर दोगे तो 53% कंट्रोल हो जाएगी। और अगर ये वेट रिडक्शन, लिपिड और शुगर और ब्लड प्रेशर और टोबैको सबको बंद कर दिया तो 80% लोगों को हार्ट अटैक नहीं होगा। और अगर सबको एक साथ कर दिया तो 90-95% लोगों को हार्ट अटैक नहीं होगा। और फैमिली हिस्ट्री सिर्फ 1% कंट्रीब्यूट करता है। अगर ये सारों को कंट्रोल कर दिया तो फैमिली हिस्ट्री की कोई रोल नहीं रहती है। हमने ये देखा, ये जो इंटर हार्ट स्टडी के पेशेंट्स हैं वो लोग कौन है, वो लोग कभी एस्पिरिन नहीं ले रहे थे। हमारे हार्ट के पेशेंट को हम लोग पहले एस्पिरिन दे देते हैं, ब्लड को पतला कर देते हैं, तो उनके रिस्क और कम हो जाते हैं। उनको अगर खाना पीना बहुत अच्छे से हम लोग कंट्रोल कर देते हैं तो उनके हार्ट अटैक के चांसेस 98% खत्म हो जाती है, ब्लॉकेज रिवर्स होने लगती है। और अगर ब्लॉकेज रिवर्स हो जाए तो फिर तो हार्ट अटैक की कोई चांस ही नहीं। आप समझ लीजिए नोट की गड्डी से कुछ नोट निकाल दिया, ब्लॉकेज को कम कर दिया, तो फिर हार्ट अटैक कैसे होगा। आप सोच के देखो, नोट की गड्डी से नोट निकाल लेंगे, रबर बैंड ढीली हो गई तो फटने के चांस बढ़ गए या घट गए।
तो इस बात को आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको इंटर हार्ट स्टडी के बारे में मैंने समझाया है, इसके बारे में जानकारी बहुत सारे डॉक्टर्स को भी नहीं है, उनको भी बताइए सर इंटर हार्ट स्टडी ये लैंसेट में पब्लिश हुई थी और लैंसेट मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा जर्नल है, उसमें ये सारी बात सामने आ गई है कि हाँ हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब आदमी ये बोलता है चलो सर जो हो गया वो हो गया, अभी हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त हम जरूर करेंगे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। इसके लिए मैं लोगों को बोलता हूँ ब्लॉकेज के कारण को बहुत अच्छे से समझिए, कौन सा कारण को कैसे कंट्रोल करना है वो सिखाइए। और ये हम लोग के YouTube में चैनल में अगर आप जाएंगे बहुत सारे वीडियोस डाल के रखे हैं, आप अगर उन वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा अटेंशन से सुन लेंगे तो आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। और हमारे इंडिया भर में जितने सारे क्लिनिक है उनमें तो आप जाके उनसे मिल ही सकते हैं, वो लोग आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस कर सकेंगे। तो ये बात याद रखिएगा। आदमी बोलता है सर अगर मेरी ब्लॉकेज कितना है मुझे पता चल जाए, यस, इसके लिए आपको पहला काम मैं तो यही बोलता हूँ, अगर आप 30 साल से ऊपर हो और आपको मालूम है मेरे में कमी है, मैं खाना फैट खाता हूँ, एक्सरसाइज नहीं करता हूँ, या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, या शुगर ज़्यादा है, या स्मोक करते हैं, या स्ट्रेस ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं भाई आप इन एडवांस पता करो आपके अंदर ब्लॉकेज पहुँच कितनी गई है। अगर 10-20% ब्लॉकेज है तो 10 साल के लिए तो आप सेफ हो। तो ये कैसे पता चलेगा सर ब्लॉकेज कितनी, अरे आजकल आ गई ये सीटी कोरोनरी स्कैन। इस पिक्चर को आप देखिए, सीटी कोरोनरी स्कैन है क्या, बहुत सिंपल सा है। देखिए ये पेशेंट को लेटा दिया और ये एक रिंग है जिसमें कैमरा घूम रहा है, और ये पेशेंट में एक इंजेक्शन लगाते हैं और इसको अंदर कर देते हैं और चेहरा बाहर हो जाता है, और इंजेक्शन देने के साथ साथ कैमरा रोटेट करता है बहुत हाई स्पीड में और आपके हार्ट की सारी ब्लॉकेजेस चेक कर लेता है। और ये आजकल बहुत पॉपुलर हो गई है। तो ये सीटी कोरोनरी स्कैन 30 साल के बाद हर आदमी करवा ले तो उसके हार्ट अटैक के चांसेस हम लोग काफ़ी कम कर दें। रेगुलर शुगर और वेट और लिपिड्स चेक करवाइए, लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक कराइए, ये तो आपको इमीडिएटली करना है अगर हार्ट अटैक को रोकना है तो। और लाइफस्टाइल चेंजेस जो आपको है वो तो करना ही पड़ेगा। मैं आपको बता दूं ये लाइफस्टाइल की जिस्ट है, ये जो लिपिड प्रोफाइल है ये तो ब्लॉकेज बनाता है, ये ब्लॉकेज की स्पीड बढ़ा देते हैं ये ब्लू वाले रेंज वाले, और ये ब्लॉकेज को कम करने के लिए मैं कभी कभी बोलता हूँ गाड़ी का एग्जांपल ले लो, गाड़ी चल रहा है, गाड़ी में अगर आप स्पीड बढ़ाना है तो एक्सीलेटर दबा दो, स्पीड घटाना है तो ब्रेक दबा दो। ये जो ब्लू वाली पार्ट है, ये जो ब्लू वाले फैक्टर्स है ये स्पीड को बढ़ा देता है, और ये जो है बाकी ये स्पीड को कम कर देता है। तो आपको करना क्या, इनको तो हटाना है और इनको चालू रखना है, और फैट की सप्लाई बंद कर दिया तो ब्लॉकेज बढ़ना भी बंद हो जाए और रिवर्सल भी हो। और रिवर्सल के लिए हमारी एक और सिंपल सी थियरी है, वो है सेफ्टी सर्कल। आपके जितने सारे ब्लॉकेज हटाने वाले या बढ़ाने वाले कारण हैं उनका हमने एक चार्ट बना दिया है कि हमें अगर रेड में रखेंगे तो हम लोग गलत काम कर रहे हैं, तो हम लोग ब्लॉकेज को बढ़ा रहे हैं। अगर येलो में ले आए सारे के सारे को तो ब्लॉकेज का हार्ट अटैक का चांस 50% कम हो जाता है, और अगर ग्रीन में ले आए तो कोई चांस नहीं रहता, करीब करीब 99% आप सेफ हो गए। तो याद रखिएगा आपको ये सारा लाना पड़ेगा, और यही सावल की टीचिंग है कि आप हाँ उसको ख्याल रखिए। तो एनीवे मेरे ख्याल से आपको हमने बहुत सारी डिटेल में समझाई है। एक और ट्रीटमेंट होता है हम लोग का जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल बाईपास। इसमें हार्ट में बहुत सारी नई ट्यूब को हम लोग खोल देते हैं, जो भी ब्लॉकेज कभी हार्ट अटैक कर भी दे तो जो नई साइड ट्यूब्स है उससे हमारा काम बन जाता है। तो एक बार एक पिक्चर देखिए, ये आपकी नेचुरल बाईपास का, इसमें है क्या आपको दिख रहा है, इसमें एक मशीन है जिसमें जैकेट, जिसमें पेशेंट को लेटा देते हैं, ऐसे जैकेट होता है वो लगा देते हैं पैरों में, और इस पे प्रेशर डाल के हार्ट में, यहाँ पे इस जो हार्ट के ट्यूब से इस पे प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और इस तरह से प्रेशर क्रिएट करने से होता है क्या मालूम है, हार्ट के जो ये ब्लॉकेज है इसके सहारे कुछ एक्स्ट्रा ट्यूब्स हैं उनको हम चालू करवा देते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल बाईपास। तो दो तरह की बाईपास है, एक तो काट के बॉडी को नई ट्यूब लगाना, कहीं बॉडी का एक पार्ट से बॉडी का ट्यूब काटो, इसको बोलते हैं बाईपास सर्जरी, और एक बिना काट के लगाना। अगर बिना काट के काम हो जाए तो हम क्यों काटने की बात करें। तो ये बात को आपको याद रखिएगा, अगर आप नेचुरल बाईपास करते हैं तो हार्ट अटैक के कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस काफ़ी कम हो जाता है। ये है नेचुरल बाईपास का ट्रीटमेंट, और ये आजकल बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट है। बॉडी को काटे बगैर बिना एडमिशन के 40 दिनों में ये इलाज किया जाता है। और इसमें होता क्या है, हार्ट की जो ये 3 ट्यूब हैं इनको खोल के हजारों ट्यूब बना देते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है आजकल। चलिए एनीवे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है, और मैं चाहता हूं आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो तो मैं क्वेश्चन का आंसर करूं। अभी भी 20 मिनट हमारे पास है,
तो लेट्स सी, मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले देखा था, कोई अफ्रीका से कोई सज्जन हम लोग को अभी मैसेज भेज रहे हैं कि सर मैं अफ्रीका में हूँ तो क्या करूँ। भाई देखिए, अफ्रीका में भी होंगे तो भी यूट्यूब में हमारे सारे लेक्चर सुनिए, खाना पीना इमीडिएट कंट्रोल कर लीजिए। आप अगर अपना रिपोर्ट और अपनी दवाइयाँ हमको ईमेल से भेजते हैं, हमारी ईमेल आपको मालूम है info@saul.com, आप भेजिए, हम आपको दवाई भी लिख के भेज देंगे और आप वो दवाई चालू रखिए। जब ये लॉकडाउन खुल जाए, जब प्लेन चालू हो जाए तो आप आ जाइएगा, तो हम लोग उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और आप 40 दिन का टाइम जरूर लेके आइए। ये लिख रहे हैं कि ये रोहित जी लिख रहे हैं कि 2 बार जो लिपिड प्रोफाइल अगर हम लोग करवाएं तो कितना गैप में होना चाहिए। देखिए, अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स खराब रिपोर्ट आई है तब तो हम हर 3 महीने में चाहते हैं, और अगर बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है तो 6 महीने में भी एक बार कर सकते हैं। हमारा अच्छा रिपोर्ट का मतलब है कोलेस्ट्रॉल 130 होनी चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 140 के 100 से कम होनी चाहिए। अगर ये लाएंगे तो आप सेफ हैं, और 6 महीने में एक बार कराइए, बहुत है। संजय भुतोड़िया जी लिख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन के लिए धन्यवाद। और ये स्नोरिंग, ये जो रात को सोते वक्त आवाज़ आती है, इससे क्या बीपी बढ़ती है या शुगर बढ़ती है? ऐसा कुछ नहीं है, पर स्नोरिंग अगर आपको हो रहा है तो 2 जगह उसकी कारण मानते हैं। एक तो वजन बढ़ने की वजह से मानते हैं, और नाक में कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट हो तो एक ईएनटी डॉक्टर को मिलिए। अगर वो बोलते नहीं ये एनाटॉमिकल डिफेक्ट की वजह से, तो उसको तो रिपेयर कर देंगे। और अगर वजन ज़्यादा है तो आप वजन कम करिए। इन्होंने लिखा है लकी जी ने कि भाई हम लोग 25 दिन का कोर्स पूरा कर पाए, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। अगर आप दिल्ली में हैं तो हमारी सेंटर सब खुल गए हैं, तो वहाँ पे आके आप वापस करवा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। करण जी लिख रहे हैं, खुराना जी, कि भाई सीटी एंजियोग्राफी कहाँ पे हो सकता है। हम हम रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं, हम सीटी एंजियोग्राफी करते नहीं, पर करवा देते हैं। और एक बात और आपको बता दूं, करवाने का हमारा तरीका बहुत अलग है। सीटी एंजियोग्राफी का नॉर्मल कॉस्ट होता है 15,000 रुपया, और हमारी प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएंगे तो 7,000 में हो जाएगी। 8,000 की डिस्काउंट आपको मिल जाएगी। कैसे मिलेगा, इसकी ट्रिक आपको मैं फिर कभी बताऊंगा, क्योंकि इसमें डॉक्टर्स लोगों की बड़ी अच्छी सी कमीशन होती है। वो ऑफिशियल नहीं होता पर अनऑफिशियल होती है। हम लोग ने उनसे बात किया कि चलो आपको कहीं कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप हमारे मरीज को लोएस्ट कॉस्ट में करवा के दो, एंड दे एग्री। तो हमारी अगर आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जाएंगे किसी भी क्लिनिक से, तो ये टेस्ट आपका 7,000 में दिल्ली में हो जाएगा, और 1-8 आगे पीछे करके पूरे इंडिया भर में हम लोग हर जगह ये सीटी स्कैन करवाते हैं। तो आपको कभी भी मन में हो कि सर मुझे पता करना मेरा ब्लॉकेज कितना है, मुझे सीटी स्कैन करवाना है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, सीटी स्कैन आप जरूर करवाइए। लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा हो तो हमें क्या करना चाहिए? अगर लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है, इसका मतलब याद रखिए आपकी ब्लॉकेज बढ़ रही है, और एक ना एक दिन आगे हार्ट अटैक होगा। तो इसके लिए मैं लोगों को क्या बोलता हूँ, आप एक काम करो, लिपिड अगर ज़्यादा है तो पहले तो खाना पीना बदलो और लिपिड की दवाई चालू करो। अब आप जाके सीटी स्कैन कराओ। अगर सीटी स्कैन बोलता है कोई ब्लॉकेज नहीं है, 10-20% ब्लॉकेज है, तब तो दवाई की जरूरत नहीं है। पर अगर सीटी स्कैन बोलता है 50%, 60% ब्लॉकेज है, और वो भी इंपॉर्टेंट जगह है, तब तो ये दवाई लंबा चलेगा, और आपको फिर हम लोग से कांटेक्ट करना होगा इमीडिएटली। एक क्वेश्चन मेरे पास आता है, सर ये हार्ट अटैक सडनली क्यों होता है? अरे भाई मैंने बताया ना, ब्लॉकेज बढ़ने तो 30-40 साल लग गए, और पर्दा फटने में 2 ही मिनट लगता है। जैसे ही पर्दा फटा, क्लॉट बनने में लगता है 2 मिनट, और जैसे ही क्लॉट बन गई तो हार्ट अटैक हो गई। तो याद रखिएगा, हार्ट अटैक सडनली इसलिए होता है कि उस वक्त क्लॉट से ही तो पूरा ब्लॉक हो जाता है, और क्लॉट कैसे बने वो हमने आपको समझाया था। एक और क्वेश्चन पूछे, अनसर्टन क्यों है, कब होगा मालूम पड़ जाता है इन एडवांस, तो हम आगे से ख्याल रखते हैं। एक आदमी बोलता है सर अगर 80 में ब्लॉकेज हो तो मैं 79 में ला के रोक दूँ। मैं बोला पहले ही रोक दो, आप जहां हो वहीं से ब्लॉकेज बढ़ाना बंद करो, ब्लॉकेज को घटाना चालू करो। चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं धड़कन घटने बढ़ने की महसूस होता है, तो इसमें हार्ट प्रॉब्लम है कि नहीं है? देखिए ऐसा होता है, हार्ट प्रॉब्लम में भी कभी कभी पैल्पिटेशन बोलते हैं इसको, ये होता है। तो आप एक बार हम लोग के कोई भी क्लिनिक में मिल सकते हैं, या आप एक लिपिड प्रोफाइल कराइए, और एक आप सीटी कोरोनरी स्कैन भी करा सकते हैं। अगर आपका 40 से उम्र ज़्यादा है तो आप एक सीटी स्कैन जरूर करवा लीजिए। एक सज्जन ये भी लिख रहे हैं कि सर फास्टिंग कर सकता हूँ कि नहीं? 16 घंटा फास्टिंग, एक बार दिन में खाऊंगा या 2 बार खाऊंगा? देखिए बहुत अच्छी बात तो है नहीं, हम लोग बोलते दिन में 2 या 3 बार जरूर खाओ। 2 बार तो खाना ही चाहिए, 3 खाएंगे तो ठीक है, बढ़िया है। तो 2-3 बार खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिन में 10 बार खाए जा रहे हैं, हर घंटे घंटे खा रहे हैं, दैट इज नॉट गुड।
पूनम चंदन शुक्ला लिख रहे हैं कि भाई ईसीपी एज अ प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं कि नहीं? एकदम ले सकते हैं। जिनके फैमिली में हार्ट की बीमारी है, जिनको बाईपास एंजियोप्लास्टी हो चुका है, जिनका ब्लॉकेज पता चल गया है, अभी तक हार्ट अटैक नहीं हुआ है, उनको प्रिवेंशन के लिए ये ईसीपी कराना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपकी अगर हार्ट अटैक हो भी गई तो जो साइड ट्यूब्स हम बना देंगे उससे आपका काम बन जाएगा और हार्ट अटैक का असर नहीं आएगा। तो हार्ट अटैक हुआ भी और पता भी नहीं चला, आपको नुकसान नहीं हुई। तो ये याद रखिएगा। वैसे हम नहीं चाहते हैं आपको हार्ट अटैक हो, पर आपको ध्यान तो पूरा रखना पड़ेगा, फिर हार्ट अटैक नहीं होगा, डोंट वरी। सुनील ओझा जी लिख रहे हैं, मैं हैदराबाद में हूँ और मेरे फादर को स्टेंट है और हार्ट अटैक भी, हार्ट का प्रॉब्लम भी हुआ है। आप एक काम कीजिए, हैदराबाद में हमारी सेंटर है हिमायत नगर में, आप वहाँ पे मिलिए, हमारी वेबसाइट से उसका एड्रेस मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उनसे मिलिए। हमारे डॉक्टर मनीष गुप्ता वहाँ मिलेंगे, उनसे मिलिए, ही विल टेक केयर। फिरोजुद्दीन लिख रहे हैं कि हमारी बीपी 140-45 रहती है, तो नहीं साहब, इतना हमें नहीं चाहिए, हमें तो आपको 120 ही रखना है एट एनी एज, ये याद रखिएगा। जम्मू का सेंटर अभी तक खुला नहीं है, जम्मू में आप चाहो तो खोल सकते हो, आप हमसे कांटेक्ट करिए, हमें मेल भेजिए अगर जम्मू में हम लोग सेंटर खोलना चाहते हैं। ज़रूर जम्मू में खोलने का गुंजाइश है, हमारी बात चल रही है। अमीर खान लिख रहे हैं, एंग्जाइटी हार्ट अटैक का सिम्टम है क्या? नहीं, हार्ट अटैक के बाद एंग्जाइटी हो सकता है कुछ कुछ लोगों में, बट एंग्जाइटी है बोल के हार्ट अटैक होगा ऐसा कुछ नहीं है। एंग्जाइटी फिर भी स्ट्रेस तो है ही है, उसको कम करें तो अच्छे रहेगा। सर, सीटी एंजियोग्राफी के चार्जेस क्या होता है? और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर सीजीएचएस वाले हैं तो सीटी एंजियोग्राफी यहाँ फ्री होती है, तो सीजीएचएस से आपको लिखवा के लेना होगा, और हमारे जहाँ पे सीटी स्कैन होता है वो लोग उसको फ्री करके भी देते हैं। ईसीएचएस से भी फ्री होता है मेरे ख्याल से। पंकज चौहान बोल रहे हैं, मेरा उम्र 38 है और 2 बार एंजियोप्लास्टी हो चुका है, आगे क्या करना चाहिए? देखिए, 2 नहीं, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो स्टेंट लगा चुके हैं, तो कोई एंड नहीं है इसका। 2 हो गया काफ़ी है, और आगे लगाइएगा नहीं। आप हमारे कोई भी सेंटर में जाइए जो आपके घर के नियरेस्ट है, या दिल्ली में आ जाइए, और वहाँ पे आपका हम लोग नेचुरल बाईपास कराएंगे, एंड जो बायोकेमिकल का एक ट्रीटमेंट होगा जिसको बोलते हैं डिटॉक्स ट्रीटमेंट, वो करवाएंगे, और उससे आपका काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगा, डोंट वरी। एक ये क्वेश्चन आ रहा है, ओमेगा 3 हार्ट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ओमेगा 3 में थोड़ा मार्केटिंग ज़्यादा हो गई है। याद रखिएगा, जो फैट हमारे नेचुरल सोर्स से आती है, जो हमारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में या सीरियल्स में रहता है, उसमें ओमेगा 3 नेचुरली ऑकरिंग होता है। अलग से ओमेगा 3 कोई को लेने का जरूरत नहीं है। ये फिश ऑयल में ओमेगा 3 होता है, लोग फिश ऑयल खिलाते हैं, पर उसके संग कोलेस्ट्रॉल भी तो अंदर जाएगा, ट्राइग्लिसराइड भी तो अंदर जाएगा। तो आप ओमेगा 3 के चक्कर में नहीं रहिए, नेचुरल खाना खाइए, उससे काफ़ी आपको ओमेगा 3 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने लिखा है, मेरे फादर की एंजियोप्लास्टी 2 साल पहले हुई थी और अब सजेशन क्या करना चाहते हैं, सजेशन लेना चाहते हैं। तो आप जो भी सेंटर हमारे पास है वहाँ जाके मिलिए, उनसे सजेशन लीजिए और वो लोग आपको गाइड करेंगे। कलकत्ता में सेंटर कहाँ है? हमारा कलकत्ता में सेंटर है सरद बोस रोड में, तो वहाँ पे जाके आप मिल सकते हैं हमारे डॉक्टर से। जगदीश लाल जी बोल रहे हैं कि वाराणसी में सेंटर है, हमारा है, मडवाडिया में है, वहाँ पे आप मिल सकेंगे, और पर उनको आगे फ़ोन कर लीजिए क्योंकि उनका खुलने में शायद 2-4 दिन अभी और लग जाएगी। आलम साहब लिख रहे हैं, मेरी वेट कॉन्स्टेंटली 89-88 है और मेरा एज 35 है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको वज़न कम करने के लिए बहुत छोटी सी टिप्स दे दूं, आप 2 चीज़ में खाना पूरा पेट भरना शुरू कर लीजिए, एक है फल, एक है सब्जी। फल में 20 तरह के फल होंगे और सब्जी में 30 तरह की सब्जी है, सलाद है, फ्रूट्स है, और कचूमर, उसका सब्जी को काट के दाल में डाल के खा लीजिए। अनाज बंद करिए, तेल घी बंद करिए, वजन धड़ाधड़ गिरेगा। आज भी हमने बात किया, पिछले लॉकडाउन में हमारे एक जान पहचान वाले 13 किलो वजन कम किया है अभी ये 26 दिनों में, 13 किलो। हर दिन वॉक भी करते हैं और खाने में सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल और सलाद खा रहे हैं, सूप पी रहे हैं। तो ये अगर आप कर सकते हैं तो धड़ाधड़ वजन गिरेगा आपका। एक और क्वेश्चन है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है
पर सिटी स्कैन कराना चाहते हैं, मेरी उम्र 40 है, एकदम करवाना चाहिए। 40 की उम्र में चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो, एक सिटी स्कैन। आजकल मालूम नहीं किसको हार्ट अटैक हो जाए, कल ठीक था आज पता चला हार्ट अटैक से मारा गया। तो ये हो रहा है आजकल, बहुत कॉमन बात है, आजकल यंग एज में हार्ट अटैक हो रही है। हमारा यहाँ का खाना पीना ही गलत रहा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, प्रेशर पड़ रहा है चारों तरफ से। स्ट्रेस भी 5-6 तरह की स्ट्रेस आती है, एक तो फैमिली से आती है, एक पैसे की आती है, एक काम से आती है, एक अकेलापन का होता है, झगड़े से होता है, डिप्रेशन से होता है। तो अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो भी ब्लॉकेज बनने में मदद मिलता है। कोलेस्ट्रॉल तो आपके ब्लड में ही है और स्ट्रेस उसको स्पीड अप कर देता है ब्लॉकेज को। तो आप सीटी स्कैन जरूर करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि चेस्ट में कभी कभी कोई फीलिंग होता है, क्या करना चाहिए? अगर वो फीलिंग है, आप एक बार चल के देखिए, चलने में स्पीड बढ़ाने में अगर फीलिंग बढ़ रही है तो फिर आपको हार्ट का जांच कराना चाहिए, अदरवाइज नथिंग, यू कैन इग्नोर इट। एक क्वेश्चन मेरे पास पहले से लिख के आया हुआ है कि सर ये रिवर्सल प्रूवन है कि नहीं है। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर डीन ऑर्निस करके डॉक्टर है जिन्होंने पहली बार वर्ल्ड को ये दिखा के दिया है जो ब्लॉकेज बन चुका है उसको कम किया जा सकता है, खान पीन, रहन सहन, दवाइयों के थ्रू। उन्होंने हार्ट के पेशेंट्स को खाना पीना पूरा चेंज कर दिया, 0 ऑयल का खाना खाया, नॉन वेज पूरा बंद करवा दिया, हर दिन वॉक किया, योगा करवाया और उनको पूरा लाइफस्टाइल बदल के उन्होंने पहले एक एंजियोग्राफी कराई और बाद में एक एंजियोग्राफी कराई। वो एंजियोग्राफी भी ये जो हमारे यहाँ होता है 70, 80, 90 वाली ब्लॉकेज नहीं, उन्होंने एक एंजियोग्राफी कहा जहाँ 72.51, 81.91 ब्लॉकेज आएगी और दोबारा एंजियोग्राफी करके दिखाया ब्लॉकेज 2% पर ईयर कम होती है। जिस स्पीड से ब्लॉकेज बढ़ती है उसी स्पीड में ब्लॉकेज कम हो सकती है। तो आप ब्लॉकेज को कम करने की सोचिए, दैट इज़ द बेस्ट वे। मनीष सिन्हा जी बोल रहे हैं मेरे टेस्ट तो ओके हैं, कॉन्कॉर ले रहे हैं और कुछ फीलिंग है अभी भी 2 साल से, अभी 45 साल उम्र है। देखिए आपके लिए भी वही एडवाइस रहेगा, आप एक बार सिटी कोरोनरी स्कैन कराइए, हमारे कोई भी नियरेस्ट सेंटर में जाइए और वहाँ पे ये सिटी स्कैन वो करवा देंगे। उससे आपको पता चल जाएगा आपका हार्ट का मामला है या नहीं है। अगर नहीं है तो शांति में हो जाइए और है तो हम उसका इलाज कर देंगे। डॉक्टर चड्ढा ने लिखा है आपकी ट्रीटमेंट के साथ एक्सरसाइज कितनी दिन बाद कर सकते हैं? हम लोग इमीडिएटली शुरू करवा देते हैं। एक्सरसाइज में पहला हम लोग शुरू करवाते हैं वॉकिंग, बहुत स्लो वॉक कराते हैं, चाहे उसको 2 ही मिनट का वॉक हो। हम लोग बोलते हैं ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले 2-2 मिनट ही शुरू करो, 1 मिनट ही शुरू करो। फिर धीरे धीरे उनकी हम लोग टाइम बढ़ाते हैं, जब वो और इम्प्रूव करने लगे तब समय हम लोग एक साथ सारी चीज़ों को शुरू करते हैं। हम दवाई भी दे देते हैं जिससे उनकी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी, शुगर कम हो जाए और सेफ हो जाए। हम उसके संग एक्सरसाइज भी शुरू कराते हैं, डाइट भी शुरू कराते हैं, योगा भी शुरू करवाते हैं और उसके साथ जो थोड़ा सीरियस केस है उनको हम लोग ईसीपी भी करवाते हैं और डिटॉक्स ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। तो हमारी ट्रीटमेंट एक आपको मैं बताऊं 360 डिग्री टेम्परेचर ट्रीटमेंट है। चारों तरफ से हम जहाँ जहाँ हार्ट की कुछ गड़बड़ है सबको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिस आई कॉल इन मेडिकल साइंस एग्रेसिव प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी। आधी आधी नहीं, एग्रेसिवली प्रिवेंट करो, ये हाफ हार्टेडली कुछ नहीं करना है। एक और क्वेश्चन मेरे पास आई थी बहुत दिन पहले कि सर अभी हार्ट अटैक होने वाला है और मैं क्या करूं, ये बताइए हमको। अभी का अभी हार्ट अटैक हो रहा है और इस वक्त क्या करना चाहिए? इस वक्त क्या करना चाहिए, मैं आपको पहले भी एक बार बोला था, एक ड्रग ट्रायो है, ये आपको जमा करके अपने पास रखना चाहिए। मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ ये ड्रग ट्रायो का क्या मतलब है। 3 दवाइयाँ आपको अपने पास घर पे रखना है। एक का नाम है एटोर्वोस्टैटिन 80 मिलीग्राम, अगर 40 मिलीग्राम की डोज है तो उसको आप 2 ले लीजिए, 80 का है तो 1 ले लीजिए। डिस्प्रिन हर दुकान में मिल जाती है, 325 मिलीग्राम का एक टैबलेट रखिए। और क्लोपिडोग्रेल करके एक दवाई है, वो 150 मिलीग्राम का लीजिए। और ये तीनों टैबलेट आप अपने पास रखिए। जब भी कोई को लगे हार्ट अटैक, ऐसे देखिए हार्ट अटैक के बाद करने का पेशेंट का खास कुछ नहीं होता है, डॉक्टर का ही होता है हॉस्पिटल में। पर अगर आदमी बोलता है सर अभी कुछ तो बोलो मैं कर सकूं, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये दवाइयों को आप एक बार, ये दवाई को मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, आप लिख लें ये तीनों दवाई। और ये तीनों दवाई अगर आप खरीद के अपने पास रखते हैं, कभी हार्ट अटैक कोई को होता है, आपको नहीं और कोई को भी होता है, तो उस वक्त इमीडिएटली ये चबा के खाया जा सकता है या पी के भी लिया जा सकता है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर हार्ट अटैक नहीं भी है तो कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये दवाई आप अपने पास रखिए और ये बहुत काम की दवाई है, ये काम हर वक्त आ सकती है।
तो ये दवाई आपकी हार्ट अटैक की नुकसान को काफ़ी हद तक कम कर सकता है और रोक भी सकता है। तो इसको आप ज़रूर कर लीजिए, और ये दवाई की डिटेल आपके पास है, इसकी एक फ़ोटो उतार लीजिए चाहे तो, ये दवाई आप ज़रूर लीजिए। सो एनीवे, मेरे पास अब कुछ 5 मिनट का और समय है, एक आध क्वेश्चन फिर भी पूछ सकता हूँ। एक क्वेश्चन है कि भाई ये जो नेचुरल बाईपास है इसको कैसे किया जा सकता है। ये आप हमारे क्लिनिक में आएंगे, 1 घंटे का 1 दिन का मशीन से ट्रीटमेंट होगा और ऐसा 40 दिन होगा। तो 40 दिन का समय आपको आना पड़ेगा। अगर कोई के पास बहुत कम टाइम है तो इसको दिन में 2 बार करके 20 दिन में भी कर सकते हैं। स्पेशली यंग लोगों को हम लोग दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। सीटी एंजियोग्राफी में यूरिया इंक्रीज होने की वजह से अच्छा, यूरिया इंक्रीज होने के चांसेस हैं लिख रहे हैं। देखिए, उसके वजह से नहीं, अगर आपका किडनी खराब है तो आपको सीटी एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहिए। इसलिए कभी भी आप सीटी एंजियोग्राफी कराने जाएंगे तो लोग पहले आपको बोलेंगे आप अपना किडनी चेकअप कराओ, आपकी यूरिया क्रिएटिनिन चेक करके आओ। अगर वो नॉर्मल है तभी आप करवाइए, क्योंकि इसमें डाई डाली जाती है और डाई जिसका किडनी खराब है वो डाई को नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए आपकी किडनी अगर सही है तभी ये सीटी स्कैन होगी, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब, अगर कोई का हार्ट अटैक हो गया और हार्ट की पंपिंग कम हो गई तो इसको बढ़ाने का क्या उपाय है? बढ़ाने का उपाय है नेचुरल बाईपास। और कितना बढ़ेगा उसका कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको एक टेस्ट कराना होगा, इसका नाम है स्ट्रेस थैलियम टेस्ट। ये स्ट्रेस थैलियम टेस्ट जो है ये आपको बता देगा आपका कितना बढ़ने का चांसेस है, कितनी बढ़ने के चांसेस है आपकी जो ये पंपिंग है। स्ट्रेस थैलियम में केमिकल ब्लड में डाला जाता है और फिर उसका थोड़ा एक्सरसाइज करवा के हार्ट का स्कैन किया जाता है। जो एरिया डेड है वो थैलियम पिकअप नहीं करेगा, तो हम लोग को मालूम हो जाता है इतना % तो पूरा डेड है, वो हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। पर जो एरिया जिंदा है, वो डैमेज्ड है पर जिंदा है, उसको हम रिकवर कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेस थैलियम हम लोग करवाते हैं उनको, हार्ट अटैक जिनको हो चुका है, ये पता करने की कितना हार्ट अभी डैमेज है और कितना अभी भी रिकवरी का पॉसिबिलिटी है। एक सज्जन ने ये लिखा है कि मेरी कोलेस्ट्रॉल 130 है और ट्राइग्लिसराइड 84 है, तो दिस इज परफेक्टली, ये परफेक्टली ऑल राइट है। आपको हार्ट का बीमारी अगर ये रखेंगे तो हार्ट की बीमारी नहीं होगी आगे, और अगर हो भी गई है तो ये आपको मदद करेगा हार्ट अटैक को रोकने के लिए। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन है, नेचुरल बाईपास कितने टाइम मेरी बाद रिपीट कर लेना चाहिए? नेचुरल बाईपास को 6 महीने बाद 2 बार 3 बार करा जा सकता है और साल में 1 बार रिपीट कर सकते हैं, और उस वक्त भी पूरा करने की जरूरत नहीं है, 10-15 दिन भी करेंगे तो बहुत है। तो CGHS पैनल में कवर्ड है कि नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं है, पर बैंक से अलाउड है। बहुत सारे आजकल मेरे पास ऑर्डर्स हैं, कोर्ट के भी ऑर्डर हैं जिनमें लिखा गया कि भाई नेचुरल बाईपास मेडिकल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट है, अमेरिकन FDA अप्रूव ट्रीटमेंट है, इसको देना चाहिए। लोगों ने लिया भी है, पर मैं कोई को एश्योर नहीं करता आपको मिल जाएगा, आप कोशिश करना पड़ेगा, मिल जाए तो अच्छी बात है। और ये सोच के चलिए अपने जेब से दूंगा, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। एनीवे, मैं जानता हूँ हार्ट अटैक के बारे में मैंने आपको बताया है, और कल हमारी और भी इम्पोर्टेंट एक लेक्चर है, वो है हार्ट के पेशेंट्स को हम लोग दवाइयाँ क्या देते हैं। एलोपैथी के तरफ से हम लोग क्या क्या दवाई देते हैं, कौन सी दवाई का क्या मतलब है, कब तक चलेगा, कौन सी दवाई क्यों लेना पड़ेगा, ये सारी डिटेल जो मैं आपको एक बार बता दूं, हम एलोपैथी के डॉक्टर हैं, तो ऐसा नहीं कि हम एलोपैथी को हर जगह से मना कर रहे हैं। हम बोलते बॉडी को काटो मत। एलोपैथी का मतलब नहीं है कि खाली बॉडी को काटना है, बाईपास एंजियोप्लास्टी करना है, नो नो नो। बॉडी को काटो मत, पर दवाइयाँ लो। दवाइयाँ हमारे लिए काम करता है। आज हमारी कोलेस्ट्रॉल हाई है तो उसको दवाई कम कर सकता है, आज ट्राइग्लिसराइड हाई है, दवाई कम कर सकता है। तो पेशेंट को रिस्क फ्री रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।